तारीख है 5 जुलाई 2017। जगह बैंकॉक थाईलैंड। एक आदमी जो ऑनलाइन दुनिया में अल्फा 02 के नाम से जाना जाता है अपने आलीशान विला में लैपटॉप के सामने बैठा है। वो एक मल्टी मिलियनर है, महंगी गाड़ियां चलाता है और उसे लगता है वो थाईलैंड में बिल्कुल सेफ है। अचानक उसके घर के बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। एक औरत ने अपनी टोयोटा कार उसके मेन गेट से ठोक दी है। वो आदमी सब कुछ वैसा का वैसा ही छोड़कर अपने घर से बाहर एक्सीडेंट देखने के लिए भागता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो कार चलाने वाली औरत असल में रॉयल थाई पुलिस की एजेंट थी। FBI और DEA महीनों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। क्या डार्क वेब के इस बेताज बादशाह का खेल आज खत्म होने वाला था? आइए जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है 2010 के आसपास। डार्क वेब रफ्तार पकड़ रही थी। यहाँ आपकी पहचान छुपी रहती है और बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी की वजह से अपराधियों के लिए अपना माल ऑनलाइन बेचना पहले से कई ज्यादा आसान हो गया था। स्किल रोड उस वक्त सबसे मशहूर डार्क वेब मार्केट प्लेस था। यहाँ 1 लाख से ज्यादा कस्टमर ड्रग्स खरीदते थे, लेकिन सिर्फ 2.5 साल बाद साइट का मालिक पकड़ा गया और स्किल रोड बंद हो गया। अधिकारियों ने सोचा उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग जीत ली है, लेकिन वो गलत थे। स्किल रोड के बंद होने के बाद ही डार्क वेब पर दर्जनों नए बाजार खुल गए। कोई कुछ दिन चला, कोई कुछ महीनों। कुछ के मालिक अपने कस्टमरों का पैसा लेकर भाग गए, जैसे कि एक स्कैम एजेंट, और कुछ को पुलिस ने बंद कर दिया। और इन सब का फायदा एक नए मार्केट प्लेस ने उठाया जिसका नाम था market Alpha Bay. The Alpha Bay case is part of a larger international effort to attack dark web marketplaces. Alpha Bay was roughly 10 times the size of the Silk Road. This is the largest dark market web place takedown in world history. साल 2014 में अल्फा 02 नाम के एक शख्स ने अल्फा बे की शुरुआत की। शुरू में यहाँ सिर्फ चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड बेचे जाते थे, लेकिन जल्द ही अल्फा बे पर ड्रग्स, हथियार और खतरनाक कंप्यूटर वायरस भी बिकने लगे। यह वेबसाइट बिल्कुल अमेज़न या फ्लिपकार्ट की तरह काम करती थी। आप बिटकॉइन, मोनिरो या एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते थे। अल्फा बे तेजी से डार्क वेब का बादशाह बन गया। 2017 तक इस साइट पर 3 लाख से ज्यादा आइटम बिक रहे थे और हर दिन $5 लाख से ज्यादा की सेल हो रही थी। अल्फा 02 हर दिन ट्रांजेक्शन में 2 से 4% का कमीशन लेता था। वो देखते ही देखते एक गुमनाम मल्टी मिलियनर बन चुका था। उसने अपने नीचे एक पूरी टीम बना ली, जिसमें उसका सबसे खास आदमी डी स्नेक था और वो खुद पर्दे के पीछे चला गया। अब अमेरिकी जांच एजेंसियां इस एक सवाल के पीछे थी, आखिर ये अल्फा 02 है कौन? FBI और DEA के लिए मुश्किल काम था। अल्फा बे की वेबसाइट TOR नेटवर्क पर थी, जहाँ किसी भी सर्वर या यूजर को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। एजेंट हताश हो रहे थे। तभी दिसंबर 2016 में उन्हें एक सुराग मिला। एक अनजान आदमी ने DEA को ईमेल भेजा। ये उन दिनों का वेलकम ईमेल था जब अल्फा बे नया शुरू हुआ था। शायद अल्फा 02 ने जल्दबाजी में एक बड़ी गलती कर दी थी। उस वेलकम ईमेल में भेजने वाले का असली ईमेल एड्रेस दिख रहा था और वो एड्रेस था pimpalex91@hotmail.com। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इस ईमेल के जरिए एजेंट 2008 की कुछ पुरानी तस्वीरों तक पहुंचे। एक एलेक्स नाम का लड़का, ईमेल में 91, मतलब हो सकता है उसका जन्म 1991 में हुआ था। एक पुराने प्लेटफॉर्म पर अल्फा 02 नाम के यूजर ने एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट के नीचे उसने अपना असली ईमेल और पूरा नाम लिखा था, एलेक्जेंडर ग्रेस। जहाँ आगे बढ़ी और पता चला वो शख्स कैनेडियन था जो अपनी थाई पत्नी के साथ बैंकॉक थाईलैंड में रहता है। वो वही शख्स था, डार्क वेब का बादशाह। एजेंटों ने उस पर नजर रखना शुरू कर दी। वो एक राजा महाराजा वाली जिंदगी जी रहा था, लैम्बोर्गिनी में घूमना, बैंकॉक में कई आलीशान घर। अब बस उसे रंगे हाथ पकड़ने की तैयारी थी। लेकिन FBI का प्लान इसमें भी बड़ा था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने सिर्फ अल्फा बे को बंद किया तो सारे स्कैमर भागकर हंसा मार्केट में चले जाएंगे। हंसा मार्केट बहुत बड़ा डार्क वेब बाजार था, इसलिए FBI और 7 देशों की पुलिस ने मिलकर एक जाल बिछाया। नाम था ऑपरेशन बीनोट। प्लान ये था, नीदरलैंड और जर्मन पुलिस ने मिलकर हंसा मार्केट के सर्वर को ढूंढ निकाला। उन्होंने चुपचाप हंसा मार्केट के 2 जर्मन ऑपरेटरों को गिरफ्तार कर लिया और हंसा मार्केट को अपने कब्जे में ले लिया। पूरी दुनिया से छुपकर हंसा मार्केट अब भी चल रहा था, लेकिन अब उसे पुलिस चला रही थी। ये एक हनीपॉट था। अब बारी आती है अल्फा 02 की और हम वापस आते हैं 5 जुलाई 2017 बैंकॉक पर। रॉयल थाई पुलिस की एजेंट ने अपनी कार अल्फा के घर के गेट के बाहर ठोक दी। हंगामा सुनकर अल्फा बाहर निकला। इस ऑपरेशन में सबसे जरूरी था कि अल्फा का लैपटॉप ऑन हो
और अनलॉक मिले। अगर उसने लैपटॉप बंद कर दिया तो सारा डेटा या सबूत हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगे। जैसे ही अल्फा कार के पास पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसने वापस घर के अंदर भागने की कोशिश की, शायद अपना कंप्यूटर बंद करने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहा। एजेंट घर के अंदर भागे। बेडरूम में उसका लैपटॉप खुला पड़ा था और अल्फा 02 का एडमिन अकाउंट सर्वर में लॉगिन था। खेल खत्म हो चुका था। पुलिस ने अल्फा 02 के $23 मिलियन, 190 करोड़ रुपए, घर और सारे पैसे जब्त कर लिए। लेकिन एक हफ्ते बाद 12 जुलाई को अल्फा 02 ने थाई की जेल से आत्महत्या कर ली। इधर डार्क वेब पर अल्फा बे अचानक ऑफलाइन हो गया। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है। जैसा कि पुलिस ने सोचा था, हजारों क्रिमिनल घबराकर हंसा मार्केट पर शिफ्ट हो गए। अगले 4 हफ्तों तक ये सारे अपराधी अनजाने में सीधे पुलिस के बिछाए जाल में अपना ट्रांजेक्शन करते रहे। पुलिस उन सबका डेटा इकट्ठा करती रही और 20 जुलाई को पुलिस ने हंसा मार्केट को भी बंद कर दिया और पूरी दुनिया के सामने इस ऑपरेशन का खुलासा किया। ये ग्लोबल अथॉरिटीज की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन ये चूहा बिल्ली का खेल कभी खत्म नहीं होता। अल्फा बे और हंसा के बंद होने के बाद भी कई नए मार्केट खड़े हो गए और फिर 2021 में एक पुराना चेहरा वापस आया, डी स्नेक। अल्फा 02 का वही पुराना राइट हैंड आदमी ने अल्फा बे को फिर से लॉन्च कर दिया और वो डार्क नेट मार्केट आज भी चल रहा है। डार्क वेब के नए बादशाह की तलाश और उसके खिलाफ जंग आज भी जारी है।